नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान बिना खाए हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ कुछ दिन। जी हाँ, जल ही जीवन है, लेकिन जिस पानी को हम पीते हैं या जो हमारी नदियां हैं, वे आज कितनी सुरक्षित हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल प्रदूषण के रोकथाम की, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम न सिर्फ यह देखेंगे कि पानी गंदा क्यों हो रहा है, बल्कि यह समझेंगे कि इसे रोका कैसे जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जल प्रदूषण है क्या? व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? जब झीलों, नदियों और समुद्रों में हानिकारक जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं, तो पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य कारण हैं: पहला, औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी और रसायन सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। दूसरा, घरेलू सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज। घरों का गंदा पानी बिना साफ किए जल स्रोतों में छोड़ देना। तीसरा, कृषि का कचरा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। एक पुरानी कहावत है, इलाज से बेहतर है बचाव। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जल प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य सिद्धांत इसी पर आधारित है। पहला, स्रोत पर ही रोक, सोर्स रिडक्शन। कचरे को पानी में मिलाने से पहले ही रोक देना सबसे प्रभावी तरीका है। इसे प्रदूषण निवारण यानी पॉल्यूशन प्रिवेंशन कहते हैं। यानी कचरे को पानी में मिलने से पहले रोक दिया जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग। उद्योगों और घरों के गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी में साफ करके फिर से इस्तेमाल करना, रीयूज करना। तीसरा, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। पानी को बर्बादी से रोकना। जब हम कम पानी इस्तेमाल करते हैं तो कम अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर पैदा होता है। अब सवाल यह उठता है कि हम एक आम नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं। आइए कुछ आसान बिंदुओं से इसे समझने का प्रयास करते हैं। घरों में उपाय, मेजर्स एट होम। पहला, केमिकल्स का सही निपटान। पेंट या एक्सपायरी दवाएं और जहरीले क्लीनर्स को कभी भी सिंक या टॉयलेट में न बहाएं। प्लास्टिक का कम उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि यह नदियों और महासागरों में जाकर पानी को जहरीला बनाता है। तीसरा, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का इस्तेमाल। ऐसे साबुन और शैम्पू का प्रयोग करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। कृषि क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। पहला, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। पानी का सही इस्तेमाल, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि पानी और मिट्टी दोनों सुरक्षित रहे। औद्योगिक स्तर पर क्या होना चाहिए। पहला, पानी को साफ करना। हर फैक्ट्री के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने जहरीले पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके ही बाहर निकालें और जल स्रोतों में छोड़ें। दूसरा, तकनीक का सुधार। ऐसी तकनीक का उपयोग हो जहां पानी रिसाइकिल होकर बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तो ये उपाय जो हम कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर भारत में जल अधिनियम, वाटर एक्ट 1974 जैसे कई कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन सरकारी प्रयासों के साथ साथ हमारी जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पानी साफ नहीं हो सकता है। हमें अपने तालाबों, कुओं और नदियों के आसपास कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप कहीं पानी की बर्बादी या प्रदूषण होते हुए देखें तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। दोस्तों, जल प्रदूषण सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। पानी को साफ रखना हम सबकी
नैतिक जिम्मेदारी है। आज से ही संकल्प लें, हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे और उसे प्रदूषित होने से बचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी जल प्रदूषण की रोकथाम के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।